हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। दामू जी भाई साहब। तुम रो क्यों रहे हो दामू? बिल्कुल नहीं, मैं तो हंस रहा हूं। अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश तो करता है इंसान, लेकिन छिपा नहीं सकता। ऐसी कोशिश करते हुए उसका चेहरा, उसकी आंखें जो बोलती हैं, समझने वाला समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो दामू? भाई साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्या तुम अहमदनगर के शंकर सेठ को पहचानते हो दामू? भाई साहब मुझे अपना काम करने दीजिए। दामू, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। शंकर सेठ को नहीं भाई साहब, मैं शंकर को पहचानता था, लेकिन ये जो यहां आया था वो मेरा शंकर नहीं था। भाई साहब अगर वो मेरा भाई होता तो मुझे पहचानते ही मेरे गले नहीं लग जाता। दिनकर, तुम जिस व्यापार में हाथ डालते हो बस नुकसान ही करते हो। तुम कोई भी व्यापार करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं हो दिनकर? बस नुकसान ही नुकसान करते रहते हो। अगर ऐसे ही होता रहा ना तो एक दिन ये जमीन, जायदाद, हवेली सब नीलाम हो जाएगी। धर्मानंद, समझाओ इसे, अच्छे से समझाओ। अरे नीलामी होती है तो इसमें तुम दोनों का क्या नुकसान है? ये जमीन जायदाद तो तुम्हारे भैया दामू की है, जिसे विश्वासघात करके तुम दोनों ने उसे हथिया लिया है। अरे ऐसे शंकर को आग बबूला होने की क्या जरूरत है, हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकर तुम्हें हवेली से निकाल बाहर करना चाहता हो, है? दिनकर, सावधान रहो। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कहीं तुम्हें भी दामू की तरह किसी गंदी बस्ती में जाकर किसी झोपड़े में न रहना पड़े। जब संदेह, शक, संशय, शंका रूपी शत्रु इंसान पर हमला करते हैं, तब जिस इंसान का मन सशक्त नहीं है वो बदल जाता है। उसका मन पहले की तरह उसका साथ नहीं देता। इस संदेह और संशय की वजह से ही भाई भाई नहीं रहता, दोस्त दोस्त नहीं रहता। शक और शंका की एक चिंगारी रिश्ते को आग लगा देती है, और ये आग तब बुझती है जब सच्चाई सामने आती है, लेकिन तब तक आग सब कुछ जला देती है, रिश्ते भी और रिश्तेदार भी। इसलिए अपना मन सुदृढ़ बनाओ, और सुदृढ़ मन के लिए मालिक की पूजा करो। तब शक, संदेह, शंका, संशय का आक्रमण भी कोई असर नहीं करेगा। सबका मालिक एक। अरे गोपाल, क्या हुआ?
गला खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं, पिछले कुछ दिनों से नींद खराब हो गई है मेरी। नींद खराब हो रही है? क्यों खराब हो रही है नींद? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं तुम्हारी नीयत तो खराब नहीं हो गई। दिनकर, देखो शंकर, तुमने कहा था कि कानूनी कागजात पर भैया के दस्तखत ले आओ। मैं अस्पताल गया और जैसा कि तुमने सोचा था, भैया ने बिना पढ़े कागजात पे दस्तखत करके दे दिया और सारी जायदाद हमारी हो गई। तो जायदाद हमारी नहीं हुई, सिर्फ तुम्हारी हुई, क्योंकि तुमने उस जायदाद का आधा हिस्सा अभी तक मुझे नहीं दिया है। लेकिन आज मैं फैसला करके आया हूं। क्या फैसला करके आए हो तुम? हैं? क्या फैसला करके आए हो? कि मुझे अब सारी जायदाद का आधा हिस्सा आज और अभी चाहिए। हिस्सा चाहिए तुम्हें? हाँ, तुमने बड़े भाई को धोखा दिया। तुम तो मुझे भी धोखा दे सकते हो, लेकिन मैं धोखा नहीं खाऊंगा। मुझे सारी जायदाद का आधा हिस्सा आज ही चाहिए। नालायक, ये ले, हिस्सा चाहिए तुम्हें? नहीं, बोल, चाहिए और हिस्सा? हिस्सा चाहिए। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मालिक का व्यवहार भी अजीब है। यहाँ ना अदालत है ना न्यायाधीश, पर मालिक का कानून किसी को नहीं बख्शता। सबके साथ न्याय होता है। कानून क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे। तुम दूसरों की मदद करोगे तो दूसरे तुम्हारी मदद करेंगे। तुम दूसरों को इज्जत दोगे तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। तुम दूसरों के साथ विश्वासघात करोगे तो तुम्हारे साथ भी विश्वासघात होगा। ये अटल है। जिन पैसों के लिए तुम अपनों से गद्दारी करते हो, वो पैसे किसी के नहीं होते। पैसे का कोई ईमान धर्म नहीं होता। न उसके पास कोई प्यार की भावना है, न ममता की। वो तो निर्दयी है। उसके सीने में दिल नाम की कोई चीज नहीं होती। कमाल है उसकी, जो पैसों के लिए बड़े से बड़ा अपराध करते हैं। पैसे भी उन्हें ठोकर मार देता है। फिर वही इंसान पैसे की खोज में दर दर की ठोकरें खाकर भटकता रहता है। इसलिए पैसे को उतनी अहमियत दो जितनी जरूरी है। पैसे के लिए अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को ना तोड़ो। याद रखो, रिश्ते इंसान की ताकत होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ये रिश्ते इंसान के समृद्ध परिवार का लक्षण है। रिश्ता और रिश्तेदार ही तो इंसान की संपत्ति है। जब रिश्ता टूटता है, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेता है, तो इंसान के समृद्ध परिवार की एक कड़ी टूटती है और उसकी संपत्ति, उसका पैसा कम हो जाता है। तो फिर क्या जरूरत है रिश्ते तोड़ने की? क्यों हम अपने रिश्तेदारों को धोखा दें? क्यों विश्वासघात करें उनके साथ सिर्फ पैसे के लिए? अरे पाना है तो मालिक को पाओ, पैसे को नहीं। रिश्ता मालिक से जोड़ो, क्योंकि वो पैसे की तरह निर्दयी नहीं है। उसके सीने में भी दिल है जो इंसान के लिए भी धड़कता है। वो जितना कठोर है उससे कई गुना ज्यादा वो कोमल है। और इस कोमलता का अनुभव हम तब करते हैं जब हम मालिक से
रिश्ता जोड़ते हैं, उससे रिश्तेदारी जोड़ते हैं। सबका मालिक एक। तुमने मुझे बुलाया शंकर? मैंने तुम्हें आधा घंटा पहले बुलाया था और तुम अब आ रहे हो। अब वो क्या है शंकर के? शंकर नहीं, शंकर सेठ कहो, समझे? जी। धर्मानंद, ये रजिस्टर बता रहा है कि तुमने 2000 रुपए लिए हैं। किसकी किसकी इजाजत से तुमने ये पैसे लिए हैं? वो दिनकर सेठ की इजाजत से। दिनकर सेठ नहीं है धर्मानंद। ये जमीन जायदाद हवेली व्यापार का वो भी तो मालिक है शंकर सेठ। धर्मानंद, ये जमीन जायदाद हवेली और कारोबार का मैं अकेला मालिक हूं, दिनकर नहीं। धर्मानंद, कहीं तुम भी वही तो नहीं समझ रहे हो जो दिनकर समझ रहा है? वो सच नहीं है। सच ये है कि मैंने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया कि सब कुछ दिनकर के नाम कर दें। और तुम दोनों ने बिना कानूनी कागजात पड़े हुए मेरा यकीन कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे दामू भैया ने दिनकर का किया था। अब मैं ये ऐलान करता हूं कि ये जमीन जायदाद हवेली कारोबार इस सब का मैं मालिक हूं। कौन मालिक है? जी आप शंकर सेठ। आज के बाद बिना मेरी इजाजत के अगर एक पैसा भी तुमने लिया तो मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। धर्मानंद, तुमने क्या कहा था कि दिनकर मुझे भी दामू भैया की तरह हवेली से बाहर फेंकवा देगा? दिनकर से कह देना कि जो जेवर और महंगे महंगे कपड़े वो पहनता है वो सब उतार दे, और इस घर में अगर रहना है तो भाई बनकर रहे, मालिक बनकर नहीं। जी शंकर सेठ। शंकर सेठ, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। तुम कृतज्ञ हो। यह जमीन जायदाद सब तुम्हें मेरी बदौलत मिला है और तुम मुझे ही आंखें दिखाते हो। फोड़ दूंगा मैं तुम्हारी ये आंखें। खुद कृतज्ञ होकर दूसरों को कृतज्ञ बोलता है ये तेरा इंसान मालिक। ये दूसरों का अपमान करते वक्त जरा नहीं सोचता, लेकिन खुद का अपमान हुआ तो सांप की तरह डसना चाहता है। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। किसी का लिहाज नहीं उसे। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। भूल जाता है तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे बनाए सारे नियम कानून। कहा जाता है कि जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में वो खुद गिर जाता है, और तब उसे उठाने के लिए, उसे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए कोई हाथ नहीं देता है। तब उसे गुस्सा आता है। कौन समझाए तुम्हारे इंसान को मालिक? क्यों क्यों बनाते हो ऐसे नमूने? क्यों मालिक, क्यों? कभी कभी तुम्हारा खेल, तुम्हारी लीला मेरे समझ से परे है मालिक। हाँ, सबका मालिक एक। आओ धर्मानंद, आओ। देखो दिनकर। धर्मानंद, जबान को सिखाओ कि वो दिनकर सेठ बोले। क्या? दिनकर सेठ।
गुस्सा थूक दो दिनकर, गुस्सा थूक दो। वैसे भी अब तुम्हें ये बढ़िया बढ़िया कीमती कपड़े और जेवर पहनने की आदत छोड़नी पड़ेगी। क्या कहा? ना, ये मैंने नहीं कहा, ये तो तुम्हारे शंकर भैया ने कहा है। और अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो हम दोनों के कपड़े उतरवा कर इस हवेली से बाहर भेज देगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम दोनों ने अपने दामू भैया को हवेली से बाहर भेज दिया था। जल्दी जाओ और साधारण कपड़े पहनकर आओ। भूल जाओ कि तुमने कभी किसी नौटंकी में मालिक का किरदार किया था। जाओ। अब ठीक है। अभी तो तुम्हें सिर्फ महंगे कपड़े उतारने के लिए कहा गया है। इसके पीछे मालिक का जो संकेत है उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हें मालिक समझाना चाहता है कि कपड़ों के साथ साथ अपना अहंकार भी उतार फेंको, अपनी गलती सुधार लो, परिवार में जो दरारें पैदा हुई हैं उन्हें पाटो। विश्वासघात, धोखेबाजी, शंका, संदेह, संशय, इंसान के ऐसे शत्रुओं को जिन्हें तुमने अपने दिल में जगह दी है उन्हें हटा दो और उसकी जगह प्यार, ममता, आदर, सम्मान, विश्वास उन्हें जगह दो। कल्याण होगा, वरना दूसरों को धोखा देने की कोशिश में खुद धोखा खाते रहोगे। याद रखो, जहां विश्वास है वहां इंसान चैन से श्वास लेते हुए निवास करता है और ऐसे स्थान में मालिक का वास होता है। सबका मालिक एक। कुछ करो धर्मानंद, मैं अकेला इस हवेली का मालिक बनना चाहता हूं। ये दिनकर तुम्हें क्या पाठ पढ़ा रहा है धर्मानंद? वो खाने पीने की बात चल रही। क्यों दिनकर? अच्छा धर्मानंद, दिनकर तुम्हें एक खुशखबरी दूं? हाँ। मैं शादी करने जा रहा हूं। हाँ, अच्छा। दामू भैया और भाभी बार बार मुझसे घर बसाने के लिए कहते थे, लेकिन तब मुझे शादी एक बंधन लगती थी। लेकिन अब मुझे जीवन साथी की जरूरत लग रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है शंकर भैया। बहुत जल्द हम लोग लड़की देखने जाएंगे। ऐसा लगता है शंकर सेठ कि तुमने पहले से ही लड़की देख रखी है। हाँ, मैंने लड़की देखी है, इसीलिए तो शादी की बात चलाई है। अब मेरा घर आबाद हो जाएगा। दूसरों को बर्बाद करके खुद आबाद होना चाहते हो, एक परिवार को तोड़कर अपना परिवार बनाना चाहते हो। सावधान, तुमने अपने भाई को धोखा दिया है। अब तुम्हें तुम्हारे परिवार में से कोई धोखा दे सकता है, विश्वासघात कर सकता है। जो दुख दर्द तुमने अपने भैया भाभी को दिए हैं, वही दुख दर्द भुगतने का तुम्हारा समय आ गया है। मालिक का न्याय करीब है। मालू यहाँ क्या करी हूँ? लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी चलो। लड़के का नाम शंकर है, अहमदनगर में हवेली है, खुद का व्यापार है, राजा की रानी बनकर रहेगी मेरी बेटी। हाँ हाँ जल्दी करो, आओ भाई, आ जाओ, आ जाओ।
नमस्कार। 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 घर ढूंढने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? भास्कर राव जी, आपको तो यहाँ सभी पहचानते हैं। बैठिए। हाँ यही हाँ। मैं रागिनी को लेकर आती हूँ। आओ बेटा, बैठो। मालू, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता? हाँ जी, नौकर लेकर आता ही होगा। अरे शंकर, तुम? दिनकर, कैसे हो तुम दोनों? खुश तो हो ना? तुम दोनों को देखकर मेरा दिल भर आया। दामू, तुम जानते हो इन्हें? हाँ, क्या आप दामू को जानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन है ये? तुम मुझे नहीं जानते शंकर। बस हो गया दामू, तुम अंदर जाओ। छोटे लोगों में होती है ये बुरी आदत। बड़े लोगों से पहचान बताएंगे, रिश्ते नाते बताएंगे। नौकर को तो नौकर बन के ही रहना चाहिए। मालिक के साथ नाता जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। पल भर के लिए मैं धोखा खा गया था। मुझे लगा मेरे सामने मेरा छोटा भाई शंकर है, लेकिन गलती मेरी थी। वो अपना नहीं, पराया है। मुझे माफ कर दीजिए। कैसा न्याय है मालिक तुम्हारा? जिसने जिंदगी भर किसी का अपमान नहीं किया, उसे अपमानित किया जा रहा है। भाई भाई को पहचानने से इनकार कर रहा है। जिसके पैर छूने चाहिए उसे ठोकर मारे जा रहा है। और तुम दर्शक बनकर देख रहे हो मालिक? ये कैसा कर्मों का बंधन है मालिक, कैसा कर्म भोग है। अपने भक्त की इस तरह परीक्षा क्यों लेते हो तुम मालिक? एक भाई जब अपने पिता समान भाई को पहचानने से इनकार करता है तो लगता है तुम्हारी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या, धोखा, नफरत, विश्वासघात, यही रिश्तेदार हैं इंसान के। हर किसी ने बेईमानी और कृतज्ञता से नाता जोड़ा है। तुमसे कोई नाता जोड़ना ही नहीं चाहता मालिक। अब भी मौका है मालिक। अपनी योग निद्रा से जागो, वरना जब जागोगे तब बहुत देर हो चुकी होगी मालिक। जिस इंसान को तुमने बनाया है वो तुम्हारा नहीं रहा, बल्कि मक्कारी, धोखा, फरेब, बेईमानों के अधीन हो गया है ये। सबका मालिक एक। दामू, जी भाई साहब। तुम रो क्यों रहे हो दामू? बिल्कुल नहीं,
मैं तो हंस रहा हूं। अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश तो करता है इंसान, लेकिन छिपा नहीं सकता। ऐसी कोशिश करते हुए उसका चेहरा, उसकी आंखें जो बोलती हैं, समझने वाला समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो दामू। भाई साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्या तुम अहमदनगर के शंकर सेठ को पहचानते हो दामू? भाई साहब मुझे अपना काम करने दीजिए। दामू, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। शंकर सेठ को नहीं। भाई साहब, मैं शंकर को पहचानता था, लेकिन ये जो यहां आया था वो मेरा शंकर नहीं था। भाई साहब अगर वो मेरा भाई होता तो मुझे पहचानते ही मेरे गले नहीं लग जाता। अगर मेरा भाई शंकर सेठ होता भाई साहब, तो क्या मैं आपके यहां नौकरी करता? अच्छा ये बताओ, तुम्हें शंकर सेठ कैसे लगी? बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत बड़ा आदमी है, लाखों का कारोबार है, जमीन है, जायदाद है। तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो उसे जानते भी नहीं हो ना? वो क्या है ना भाई जी, वो भाई साहब, वो देखने में ही सेठ जी रईस लगते हैं ना, इसीलिए मैं बोला। मैंने कितनी बार कहा है कि अपने पूर्व जन्म के संबंधों की वजह से ही इंसान इस जन्म में संपर्क में आता है। तुम्हारा और इस लड़की का भी पूर्व जन्म का कोई ऋणानुबंध होगा जो वो तुमसे हमदर्दी जता रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें इंसाफ दिला दे। मालिक की लीला कौन समझ सकता है दामू? जिंदगी के किस मोड़ पर हमें कौन मिलने वाला है, वो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा, अच्छा या बुरा हम नहीं जानते, लेकिन वो मालिक जानता है। इसलिए मालिक की भक्ति करो, मालिक की शरण में जाओ, मालिक का गुणगान करो, तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। सबका मालिक एक। पल पल मिथ्या बोलना लोगों का अभ्यास। अरे शंकर, तुम? मूढ़ता बाबा हुए उदास, साईं हुए उदास। शंकर सेठ, अब तक तो दामू भैया ने लड़की के माँ बाप को सब कुछ बता दिया होगा। किस्मत में ही खोट है शंकर सेठ, वरना जो लड़की आपको पसंद है, दामू भैया उसी के घर में नौकरी कैसे करते? खोट किस्मत में नहीं है बच्चे, खोट तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारी नीयत में, तुम्हारे व्यवहार में है। इंसान चाहे कहीं भी जाए, उसकी परछाई हमेशा उसके साथ चलती है। ये परछाई क्या है बच्चे? ये परछाई इंसान का कर्म है, बुरा या भला कर्म। इंसान के कर्म इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। वो चाहे कितना भी उनसे दूर भागना चाहे, अपने कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसकी प्रशंसा होती है, उसकी जय जयकार होती है। लेकिन जब वो बुरे कर्म करता है तो उसकी निंदा होती है।
उसका धिक्कार किया जाता है, उससे नफरत की जाती है। इसलिए बच्चे, तुमसे कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार लो। अपने बड़े भाई को धोखा दिया है तो उससे माफी मांग लो। जो भी उससे छीना है उसे वापस कर दो। मालिक तुम्हें माफ कर देगा। तुम्हारा कल्याण होगा बच्चे। अरे अब ये पीर फकीर कहाँ गायब हो गया? अरे ये फकीर बाबा गायब कहाँ हो गया? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ज्ञानी, योगी, ऋषि मुनियों ने, संतों ने हमें शिक्षा दी है। सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायानम प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इसका अर्थ क्या है? सत्यम वद, सच बोलो, सत्य की राह पर चलो, सत्य का ही साथ दो, असत्य का नहीं, क्योंकि सत्यमेव जयते। अंतिम विजय सत्य की ही होती है, क्योंकि सत्य पर ब्रह्म का, परमात्मा का तेज है। फिर भी इंसान सच नहीं बोलता, झूठ का साथ देता है और अंत में पछताता है। धर्मम च मतलब धर्म का आचरण करो, अधर्म का नहीं। ये धर्म क्या है? तुम सभी जो समझ रहे हो वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। माता पिता का धर्म है अपनी संतान पर अच्छे संस्कार करना, उसे अच्छी शिक्षा देना, अच्छा इंसान बनाना। एक बच्चे का धर्म है अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने गुरु का आदर करना, अच्छी शिक्षा हासिल करना। और जो ताकतवर है, बलवान है, उसका कर्तव्य है कि निर्बल दुर्बल अबलाओं की रक्षा करना। ज्ञानियों का, विद्वानों का धर्म है समाज का मार्गदर्शन करना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? नहीं, समाज में अधर्म हो रहा है। हमारी आंखों के सामने गुरु का, बड़ों का, माता पिता का अनादर किया जा रहा है। पैसों के लिए किसी को भी धोखा दिया जा रहा है। अपनों से ही विश्वासघात करते हैं लोग। क्यों? किस लिए? जमीन जायदाद के लिए? अमीर बनने के लिए? क्या अमीरी पैसों से तौली जाती है? तो मैं कहता हूं, जिस पर मालिक की कृपा है वो अमीर है। जिसके साथ मालिक की दुआ है वो अमीर है। मालिक की दुआ, उसकी कृपा ही तो इंसान अपने साथ लेकर परलोक जाता है। और यही कृपा, यही दुआ अगले जन्म में उसके काम आती है। जमीन, जायदाद, दौलत सब यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। तो फिर जो वो साथ नहीं ले जा सकते, उसके लिए वो धोखेबाजी क्यों करते हैं? विश्वासघात क्यों करते हैं? याद रखो, जो धर्म की राह पर चलता है, यानी अपना कर्तव्य निभाता है, मालिक उसके साथ होता है।
सबका मालिक एक। उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला। बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप, जो इतनी जोर जोर से मुझे पुकार रहे हैं। शंकर, उर्मिला, हमारा शंकर शादी कर रहा है। हमारा शंकर? हाँ, मेरा भाई, तुम्हारा देवर। मुझे वो भास्कर राव के घर में मिला था। वो उनकी बेटी रागिनी को देखने आया था। उसने पहचाना आपको? क्या आप दामू को जानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन है ये? पहचाना? अरे उसने मुझे देखते ही भैया कहकर मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने उसे गले से लगा लिया। वो भी मेरे सीने से लिपट गया और कहने लगा कि भैया, भैया, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भैया, भैया, चलिए ना, घर चलिए ना आप। और इसीलिए आप मुझे हमारी अहमदनगर की हवेली में ले जाने के लिए भागते भागते आए हैं। उर्मिला, शंकर ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। शायद एक नौकर से बड़े भाई का रिश्ता रखना उसे अच्छा नहीं लगा होगा। उर्मिला, अब हम दुनिया में अकेले हो गए हैं। हमारा बेटा गोपाल कहाँ है, हमें पता नहीं। और आज हमारा भाई भी हमें भाई बनने से इनकार कर दिया। अब हम दुनिया में अकेले हो गए। उर्मिला, अकेले हो गए। मैं हार गया उर्मिला, मैं हार गया। अब तो एक जिंदा लाश बनकर जीना है उर्मिला। देख रहे हो ना मालिक, सच्चाई का रास्ता अपनाने वाले को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। सच अगर तुम्हारा तेज है मालिक, तो तुम्हारे इंसान को दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ती हैं? सच अगर तुम्हारा शस्त्र है, तो शस्त्र उठाने वाले को धोखेबाजी और फरेब हार क्यों माननी पड़ती है? क्यों सच के रास्ते पर चलने वाले को झूठ के सामने अपनी गर्दन झुकानी पड़ती है? क्यों? तुम्हारा ये इंसान और कितने अपमान सहेगा मालिक, कितनी और तकलीफ बर्दाश्त करेगा? मैं जानता हूं तुम परीक्षा लेते हो, लेकिन परीक्षा इतनी कठोर होगी मालिक तो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलने से इनकार कर देगा। सच की आराधना कोई नहीं करेगा मालिक। तुम तो दयालु हो मालिक, करुणा करो, करुणा करो मालिक, दया करो। अपने बनाए इंसान को करुणा दो, उसका भला करो, भला करो। सबका मालिक एक। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं। देवा, देवा सुनिए, देवा, देवा बाबा, रुकिए बाबा। क्या बात है श्यामा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं आपके पीछे पड़ा हूँ? झगड़ा करना चाहते हो? अगर झगड़ना चाहते हो तो कल परसों कर लेंगे। आज मैं बहुत परेशान हूँ। दामू सेठ की वजह से परेशान है। क्यों? दामू सेठ की वजह से बाबा क्यों परेशान होंगे? क्योंकि दामू सेठ को उसके भाइयों ने घर से निकाल दिया। आपके भक्त की ये हालत देवा?
क्यों बचपना कर रहे हो श्यामा? आप जानबूझकर अनजान बन रहे देवा। हाँ, इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है श्यामा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जहर पियोगे तो मरोगे ही, लेकिन अमृतमयी दूध पियोगे तो सुदृढ़ बनोगे। सबका मालिक एक। देवा, देवा, देवा। लेकिन गुरुजी, क्या हुआ? लक्ष्मी की माँ, मैं अहमदनगर गया था। सोचा दामू सेठ से मिलता चलूं। जब उसकी हवेली पर गया तो अरे ओ दामू सेठ, दामू अन्ना, दामू अन्ना कहाँ है? गुरुजी, आप? अहमदनगर आया था, सोचा मिलता चलूं। कहाँ है दामू सेठ? गुरुजी, यहाँ कोई दामू सेठ नहीं रहता है। क्या मतलब? मतलब ये गुरुजी कि इस हवेली के मालिक शंकर सेठ हैं, दामू सेठ नहीं। साफ साफ क्यों नहीं कहते धर्मानंद कि शंकर और दिनकर ने दामू सेठ और उसकी पत्नी को बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। धोखा दिया है इन दोनों भाइयों ने अपने बड़े भाई को। दिनकर, बाहर निकालो इसे। ये पागल, चल भाग यहाँ से। ये तीनों बड़े धोखेबाज हैं, आपको भी निकाल देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको। चल भाग, भाग यहाँ से, भाग, भाग। मालिक। देवा, आप हंस रहे हैं? आपके भक्त को धोखा दिया गया है साईनाथ। महासापति, धोखा देने वाले ने खुद को धोखा दिया है, मेरे भक्त को नहीं। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जब वो किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तब वो खुद अपना विश्वास खो बैठते हैं। परंतु बाबा, दामू सेठ पर तो अन्याय हुआ ना? जो अन्याय करता है उनका न्याय वो मालिक करता है नाना बली। और जिस पर अन्याय होता है उसे भी न्याय वही दिलवाता है। लेकिन दामू सेठ तो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था। सच्चाई का व्रत महाकठिन होता है। पग पग पर यह व्रत इंसान की परीक्षा लेता रहता है। एक तपस्या है, जिसकी तपस्या पूर्ण होती है वो अग्नि से निकलने वाले सोने की तरह पवित्र और तेजस्वी हो जाता है। तो क्या आप दामू सेठ की परीक्षा ले रहे हैं देवा? श्यामा, परीक्षा मालिक ले रहा है, मैं नहीं। मैं तो मालिक का बंदा हूँ। लो, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। लो चाय आप। दामू, जी मैम साहब। हमने शंकर सेठ जी को हाँ कह दी है। रागिनी की शादी के लिए। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। दामू, जी। क्या तुम अकेले रहते हो? नहीं मैम साहब, मेरी पत्नी है और एक बेटा भी। अच्छा। दामू, कल अपनी पत्नी को साथ लेकर आओ, हमें कहीं जाना है। अब मजा आएगा। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तेरा जवाब नहीं मालिक, खेल में रंग भरना कोई तुमसे सीखे। बाबा आज खुश क्यों लग रहे हैं? जब बाबा के किसी भक्त को खुशी मिलने वाली होती है या मिलती है तो बाबा खुश होते हैं नूर। हाँ। अब सबको पता चल जाएगा कि मालिक हर किसी के साथ न्याय करता है। अब सब जान जाएंगे कि इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। वाह मालिक वाह। हाँ, अब इंसान जान जाएगा कि वक्त हमेशा उसके साथ नहीं होता और वक्त जब करवट बदलता है तो इधर की दुनिया उधर हो जाती है, जो अब होने वाली है। राधा भाई, किसकी दुनिया इधर से उधर होने वाली है? साईं की लीला तो साईं ही जाने।
सच्चाई छिपाने से नहीं छिपती। आज इस सच्चाई का पता सबको चल जाएगा। सबका मालिक एक। हवेली जरा साफ सुथरी कर लो धर्मानंद, ऐसी की हवेली देखते ही रागनी पर धाक जम जाए। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है शंकर भैया कि दामू भैया ने रागिनी को कुछ बताया कैसे नहीं। बताया कैसे नहीं होगा दिनकर सेठ। लेकिन एक अमीर लड़के के रिश्ते को भला कोई कैसे ठुकरा सकता है? धर्मानंद, लगता है वो लोग आ गए। आइए आइए भावराव जी आइए। नमस्कार। नमस्कार। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी वो उस औरत ने हमें रास्ता दिखा दिया। तख्त पर बैठने का तुम्हें कोई हक नहीं है। उठ जा, इस तख्त का असली हकदार आया है। चल भाग। पता नहीं इस पागल लड़की को खुला क्यों छोड़ रखा है। आइए भावराव जी, मेरे घर में आपका स्वागत है। आप दोनों टांगी से तो उतरिए। आपके कुछ और रिश्तेदार भी आए हैं क्या भावराव जी? साथ कुछ लोग हैं और वो हमारे रिश्तेदार। अरे दामू सेठ आप। नमस्ते उर्मिला भाभी। कितने दिनों बाद आप दोनों के दर्शन हुए। आपके बिना यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ की जिंदगी थम गई है। 3 साल पहले गांव में अस्पताल बनाने के लिए आपने 2 लाख रुपए दिए थे। दामू सेठ, सारे पैसे खत्म हो गए, लेकिन अस्पताल अभी पूरा नहीं हुआ। 1 लाख रुपए और देंगे तो सारे गांव वालों की और आसपास के लोगों की दुआएं आपको लगेंगी। अरे शंकर, दिनकर, देखो कौन आया है। कौन हो तुम? चिल्ला क्यों रहे हो? कहाँ घुसे आ रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। जी नहीं, ये आपका घर नहीं है, क्योंकि जिसका ये घर है वो हमारे मालिक हैं। ये रहा आपका सामान। ये रहे कानूनी कागजात, पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपने अपनी मर्जी से ये सारी जमीन जायदाद और पूरा का पूरा व्यापार मेरे नाम कर दिया है। पढ़िए पढ़िए। भावराव जी आइए, अंदर चलिए, आइए। चलिए दामू सेठ। यही तो अभी अभी यहाँ के लोगों ने कहा था ना आपसे। लेकिन भावराव जी नौकरों को यहीं रुकने दें। वही तो मैं भी कह रही हूँ धर्मानंद, तुम यहीं रुको, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम।
दिनकर, क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? अपने भैया के पैर कौन छुएगा? क्यों रे शंकर, तुम्हारे भैया कह रहे थे तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, इसलिए तुमने इन्हें पहचाना नहीं। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ बैठिए। कैसी लगी आपको हमारी हवेली? तुम्हारी हवेली? अपने भैया की पीठ पर वार किया, उन्हें धोखा दिया, विश्वासघात किया उनके साथ, तो क्या ये हवेली तुम्हारी हो गई? खून पसीना एक करके तुम्हारे भैया ने ये हवेली बनवाई, दिन रात मेहनत करके ये व्यापार आगे बढ़ाया, धोखे से एक दस्तखत लेकर सब कुछ तुम्हारा हो गया। के पास बेईमान। ये क्या कर रही हो तुम? जब कानूनी कागजात दिखाकर इन लोगों ने हमारा ही सामान हमारे घर से बाहर फेंक दिया था, जब इनके रखवालों ने हमें ही हमारे घर में जाने पर रोक लगा दी थी, तब जो करना चाहिए था वो मैं अब कर रही हूँ। छोड़ दीजिए मुझे। उर्मिला, उर्मिला, तुम्हें मेरी कसम। क्यों रोका आपने मुझे? आज जो हमारी हालत है, जिन तकलीफों का सामना हम कर रहे हैं, जिन बुरे हालात में हम जी रहे हैं, वो सब इन कमीनों की वजह से है। आज हमारा ही बेटा हमसे पराया हुआ है, इन कमीनों की वजह से। नहीं उर्मिला, क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? उर्मिला, क्योंकि ये भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। जब हमारा गोपाल नहीं था तो तुम इन्हें अपना बच्चा समझती थी ना। ये तुम्हारे देवर नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं उर्मिला। और तुम मां हो इनकी, और मां अपने बच्चों को माफ कर दिया करती हैं। तुम भी इन्हें माफ कर दो उर्मिला। नहीं उर्मिला, चुप। जिंदगी में सारे दुखों की जड़ है चाहत, इच्छा, ख्वाहिश। उम्मीद करना कि वो मिल जाए, उसे पालूं, वो हासिल कर लूं। इंसान सोचता रहता है कि ये मिल जाए, वो मेरे पास हो, ये करूंगा तो इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो इंसान निराश हो जाता है। कभी कभी ज्यादा जोश में आकर फिर से पूरी मेहनत करके, पूरी ताकत लगा के जो उसे नहीं मिला था उसे हासिल करने की कोशिश करता है। पैसों के लिए अपनों को धोखा देता है, मालिक से गद्दारी करता है। और जब अंतिम समय आता है तब उसे साक्षात्कार होता है कि जिसे पाने के लिए वो भले बुरे मार्गों पर चला, वो सब तो उसे यहीं छोड़कर जाना है। पैसा उसके साथ नहीं जाता, साथ जाते हैं उसके अच्छे कर्म, पुण्य, लोगों की दुआएं और बद्दुआएं भी, कुकर्म भी और पाप भी, जिनका फल उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है।
तो फिर इंसान विश्वासघात क्यों करता है, क्यों धोखेबाजी करता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वो इंसान क्यों भूल जाता है? मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल में आसक्ति मत रखो, स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर कर्म करो, कल्याण होगा तुम्हारा। सबका मालिक एक।